किसी ऑब्जेक्ट को हम ब्रेक कर देंगे, तो लेट्स से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करके इसके दो पार्ट कर दिए, तो यस वेट, लेट्स से दिस इज एन एप्पल, ठीक है, ये एप्पल था, ठीक है, मैंने एप्पल को कट किया और दो पार्ट कर दिए, एक एप्पल इधर आ गया, दूसरा एप्पल इधर आ गया, तो वेयर इज द ओरिजिनल वन? ओरिजिनल वन का क्या होगा? पार्ट वन पार्ट टू, ओरिजिनल वन एग्जिस्ट करेगा क्या? बोलो। नो सर। नहीं करेगा। ओरिजिनल वन कैसे करेगा? इसका मतलब तुम किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर दोगे तो क्या ओरिजिनल रहेगा फिर? नो सर। नो सर। नहीं नहीं, कैसे रहेगा? ओरिजिनल कैसे रहेगा? इज इट पॉसिबल कि तुम ओरिजिनल को भी देखो पार्ट्स को भी देखो? ऐसा पॉसिबल है क्या? तुम किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर रहे हो और ओरिजिनल भी देख रहे हो पार्ट्स भी देख रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल? या तो ओरिजिनल रहेगा तो पार्ट्स नहीं रहेंगे, और पार्ट्स रहेगा तो ओरिजिनल नहीं रहेगा। इसका मतलब किसी वेक्टर को अगर ब्रेक कर देते हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करके उसके दो पार्ट किए, तो ब्रेक कर दोगे तो सिर्फ दो पार्ट्स रह जाएंगे ना, ओरिजिनल थोड़ी ना रहेगा। इसका मतलब डायग्राम में रहता है, बट यार ना अगर वेक्टर को ब्रेक कर दिया तो उसके दो पार्ट हो गए, अब ओरिजिनल से कोई मतलब नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, लुक लेट्स से, अगर सपोज जैसे टू डायमेंशनल में कैसे डील करते हैं बेटा, जस्ट लिखो जरा, जस्ट अ मिनट। सपोज कर लो ये एक्स और ये वाई, आप किसी ऑब्जेक्ट को फुटबॉल किक फ्रॉम हियर, आपने फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल को किक अप्लाई करते हैं तो कैसे जाती है? हवा में जाती है ना, इस तरह से। ऐसे जाती है। तो होता क्या है वैसे, फुटबॉल इस तरह से क्यों जा रही है? जब आप उसको किक अप्लाई करते हैं तो फुटबॉल ऊपर भी जा रही है, और तो होता क्या है कि जैसे ही आप फुटबॉल पे किक अप्लाई करते हैं, उसको किक अप्लाई करते हैं, लेट्स से यू आर विद सम वेलोसिटी u, सम एंगल थीटा, तो उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिक दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। दिस इज द वन ऑफ द पार्ट, और एक दूसरा पार्ट इधर आ जाता है। जिधर एंगल है उधर क्या आता है? कॉस, तो इधर क्या आ जाता है? u cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? दैट इज u sin थीटा। तो जब आप किसी फुटबॉल को ऐसे किक अप्लाई करते हो, हवा में जाती है, तो होता क्या है? एक्चुअली उसकी वेलोसिटी दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है बेटा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो है उस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाता है, जैसे फुटबॉल होता है ना, किक देने है तो फुटबॉल गोला है किसमें, ऐसे कैसे होता है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल उसको आगे ले जाता है और वर्टिकल उसको ऊपर ले जाता है, तो वो टू डायमेंशनल मोशन करता है इसके ऊपर। हैव अंडरस्टूड और नॉट? इसलिए वो टू डायमेंशनल मोशन करता है। इज इट क्लियर? जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, लेट्स से उसकी वेलोसिटी एक्चुअली दो पार्ट में ब्रेक हो गई, ठीक है, जैसे मान लो वेलोसिटी ले लेते हैं, लेट्स से वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल इज 60 डिग्री, तो u cos थीटा, तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लो वेलोसिटी ऐसे थी u, एक सेकेंड उसकी, हाँ जैसे सपोज कर लो, मैं समझा रहा हूं तुमको, समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, ठीक है। मान लो जैसे सपोज कर लो तुमने किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u तुमने ले लिया, सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और आपने सपोज 60 डिग्री पर उसको थ्रो किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो होता क्या बेटा, उसकी ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी हो जाती, एक हो जाती हॉरिजॉन्टल, दैट इज u cos थीटा, तो ये हो जाती है u मतलब 10 cos 60, मतलब 10 cos 60 मतलब √3/2, तो एक कंपोनेंट इसका 10 √3/2 बन जाता है, और दूसरा इधर आता है,
दैट इज u sin थीटा। तो u मतलब 10 sin 30, sin 30 कितना होगा 1/2, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5√3। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि एक u कंपोनेंट थे उसके दो पार्ट हो गए, एक हो गया 5√3 आई कैप और दूसरा हो गया 5j कैप। इसकी वैल्यू निकालनी होती, वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट सर वहाँ स्क्वायर। पे हाँ ठीक है बेटा। सर वहाँ पे साइन 60 आएगा ना, आपने 30 लिया है। साइन 60 आएगा तो हो थैंक यू वेरी मच। तो फिर ये अच्छा cos 60 की वैल्यू भी हमने गलत लिख दिया, शायद 1/2 था ना ये 5 होना चाहिए ना, और साइन 60 कितना होगा √3/2, तो 5√3 हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब आप फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं सी कि वेक्टर u जो था ना, जो मैंने थ्रो किया था 10 से, तो एक्चुअली वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, दैट इज 5i कैप, मतलब ये i हो गया, एंड 5√3j कैप। अब ठीक है कि नहीं? और वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 25 प्लस 75, दैट इज इक्वल टू √100, दैट इज इक्वल टू 10। तो देखो 10 वैल्यू है तो 10 आ रहा है। तो मैं किसी भी वैल्यू को दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, तो उसके इसलिए दो वेलोसिटी हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो ऑब्जेक्ट आगे भी जाता है ऊपर भी जाता है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आई ये बात, एग्जांपल समझ में आया सबको? यस सर। तो ध्यान रखना, जिधर एंगल होता है उधर होता है कॉस। इस एग्जांपल को कॉपी करो, आपको याद रहेगा कैसे ब्रेक किया जाता है, एंड यू हैव टू डू दीस थिंग्स थ्रू आउट फिजिक्स, इन एवरी चैप्टर ऑलमोस्ट। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया कैसे साइन और कॉस से ब्रेक करते हैं, जिधर एंगल होता है उधर कॉस होता है, ये बात ध्यान रखना। तो एक्चुअली वेक्टर इज रिक्वायर्ड, अगर वेक्टर नहीं मालूम होगा तो फिर आप 2 डायमेंशनल बातों या 3 डायमेंशनल बातों को नहीं पढ़ पाएंगे फिर आप उसको। ओके
Everybody completed? Okay, I am taking one more example. Let's say second example. Let's say there's a block here, you're placed here, block lying on the ground. I'm taking few examples. कैसे आप break करेंगे बेटा? हाँ? It's a block of mass m. Okay. And you are pulling this block like this way. At an angle 30 degree with the horizontal. So what will happen, boys and girls? इसका जो फोर्स है ना वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? बॉयज एंड गर्ल्स मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, sir. हाँ ओके, सब लोग साइलेंट है इसलिए मुझे डाउट हुआ थोड़ा सा. हाँ तो कॉस किधर आएगा, साइन किधर आएगा? कॉस किधर आएगा, साइन किधर आएगा बॉयज एंड गर्ल्स? यस Sir, cos will be on Sir, x axis. cos नीचे आएगा. Yes. मतलब हॉरिजॉन्टल बोलेंगे बेटा, वर्ड हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे. तो ये हो जाएगा, सपोज f की वैल्यू सपोज कर लो कि 20 है, तो ये हो जाएगा f cos थीटा. तो इट बिकम 20 ऐसे होगा, मतलब ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, यू कैन ब्रेक इट क्वाइट इजीली. दैट इज 20 cos 30. cos 30 √3/2, तो 10 √3. और इधर आ जाएगा दैट इज f sin थीटा, दैट इज इक्वल टू 20 sin 30, दैट इज इक्वल टू 10. तो यू कैन से सर फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक है 10 √3 I कैप, दूसरा है 10 J कैप. तो इसका मतलब फोर्स भी जरूरी नहीं बेटा फोर्स हमेशा या तो हॉरिजॉन्टल लगेगा, वर्टिकल. फोर्स एंगल पे भी तो अप्लाई कर सकते हैं. इन दिस वे यू कैन स्प्लिट, मतलब कैसा भी एग्जांपल ले सकते हैं. लेट्स से अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो जस्ट हियर एवरी प्रेडिक्शन, दिस इज इट्स अ ग्राउंड. मुझे बताओ कैसे ब्रेक होगा अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, देन हाउ आई विल ब्रेक इट. और ये एंगल थीटा है, मैं कैसे ब्रेक करूंगा बेटा इसको? ये फोर्स है, हाउ आई विल ब्रेक साइन एंड कॉस? कैसे ब्रेक करूंगा? दिस टाइम नॉट पुलिंग, ये पुल कर रहा था, इट्स पुल. ये पुश है, ये पुल है और ये पुश है. तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा साइन और कॉस में? आर यू गेटिंग माय प्रॉब्लम? मैंने क्या आपसे पूछा और समझ में आ रहा है कि साइन और कॉस में कैसे ब्रेक करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है मेरा. ठीक है, चलो कैसे ब्रेक करेंगे. लेट्स से इट्स अ हाँ एंड इट्स अ ब्लॉक हियर. ठीक है, एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस वे. एंड दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज फोर्स F. तो देखो बेटा कैसे ब्रेक करोगे, ध्यान से देखना सब लोग. जैसे हियर एवरीबॉडी सी हियर, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बेटा इसका, रेक्टेंगल तो बनना चाहिए. एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है लाइक दिस वे. रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? Yes, sir. अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज थीटा तो दिस इज आल्सो थीटा. अब ब्रेक हो जाएगा, ये आ जाएगा. ये एंगल होता है उधर क्या होता है, cos, f cos थीटा. दूसरा वाला क्या बन जाएगा, f sin थीटा. तो देखो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल उसके टेल की तरफ होना चाहिए बेटा, हेड की तरफ नहीं होना चाहिए. अगर हेड की तरफ दे दिया है तो तुम्हें टेल की तरफ लाना पड़ेगा उसको.
आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. तो जिधर एंगल है उधर कॉस है, लेकिन एंगल भी हेड पे नहीं होना चाहिए, एंगल टेल की तरफ होना चाहिए, तब ब्रेक होता है साइन और कॉस में। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे ब्रेक किया जाता है साइन और कॉस में। आई होप आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसको पूरे फिजिक्स में। यू शुड नो दिस थिंग्स, हाउ टू स्प्लिट टू वेक्टर्स। एंगल शुड बी टुवर्ड्स द टेल, नॉट टुवर्ड्स द हेड। हेड के क्लोज नहीं होना चाहिए, टेल के क्लोज होना चाहिए। तो अगर हेड पे दिया हो तो उसको अल्टरनेट एंगल्स और इक्वल करके तुम हेड की तरफ ले आना। आरती समझ में आ रहा है आपको? आरती कैन यू लिसन मी? यस आपको सर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके, तो ये ध्यान रखना, बिना वेक्टर के फिजिक्स नहीं होती, एक बात ध्यान रखना। इफ यू डोंट नो वेक्टर यू कैन नॉट स्टडी फिजिक्स। Once you complete, inform me. So I will take one more example. मैं थोड़ा आपको एग्जांपल्स क्लियर कर दूं। हाँ, यस Sir, can you explain me from pull second point? पुल। ओके, नाउ लेट्स से अगर मैं ऐसे बोलता हूं, सपोज कर लो तुम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करो, लेट्स से हियर यू आर पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट। हाँ, सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पुल कर रहे हो, एंगल 30 डिग्री, तो आप इसको ब्रेक कैसे करोगे? तो आप कहोगे जस्ट हियर, एक्चुअली ये पुलिंग जो है ना, जस्ट हियर दिस ग्राउंड हियर एंड डू यू वांट टू पुल इट, इट्स अ मेक अ ब्लॉक। न्यूमेरिकल कैसे करोगे? ऐसे करोगे। ओके सर, आपने बोला कि ये जो है फोर्स जो है वो 20 है और इस एंगल पे एक्ट कर रहा है, तो आई कैन स्प्लिट दिस फोर्स इन टू पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा दिस एंगल, हियर जिधर एंगल होगा उधर क्या आएगा? कॉस, दैट इज f cos theta, that is 20 cos 30, cos 30 that is 20 into root 3 by 2, and that is equal to 10 root नहीं 20 10 root 3। दूसरा फोर्स सर इधर आ जाएगा जो ऊपर की तरफ लगेगा, that is f sin theta, that is 20 sin 30, चाहे 30 is half, that is equal to 10। तो आप बोल सकते हैं सर फोर्स स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट्स, 10 रूट 3 आई कैप, मतलब राइट की तरफ, मतलब आई इधर है और जे इधर है। आई मतलब x, जे मतलब y, आई कैप प्लस 10 जे कैप, व्हाट इज वन। और तो वो पुल बताया था। अब पुश उसने एंगल दे दिया है, लेकिन एंगल टेल के साथ हमेशा होना चाहिए, हेड के साथ नहीं। तो हेड के साथ दे रखा है तो उसको टेल के साथ निकाल लेना तुम, दैट इज f sin 30। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? अल्टरनेट एंगल्स आर Yes. इक्वल, उसको अल्टरनेट करके निकाल दिया, लाइक दिस वे। Yes, sir. Got it, sir. ओके, नाउ वंस यू कंप्लीट इन्फॉर्म मी, तो मैं थोड़ा एक दो एग्जांपल और लूंगा, उसके बाद आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूं।
Done, sir. Completed? Can I scroll it completely? No. Now I'm taking one more example. Let's say this is a wall. An object is going like this way. ऑब्जेक्ट बेटा इस तरह से जाता है और हिट करता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स बैक. And it reflects back. This is object is going like this way. With velocity v1, it reflects back. With velocity v2, it's v1 and it's v2. And this angle is given here, theta. Angle of incidence is equal to angle of reflection, let's say like this way. तो यहां पे वेलोसिटी को कैसे ब्रेक करोगे साइन और कॉस में? लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y. कैसे ब्रेक करेंगे इसको? ये सब तो प्रॉब्लम्स आएंगे. आप ब्रेक कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को, वेलोसिटी को? क्योंकि यहाँ मैं वही कह रहा हूं, आपको वन डायमेंशनल नहीं मिलेगा बेटा, हमेशा आपको टू डायमेंशनल मिलेगा. इस तरह से वन डायमेंशनल तो क्लास 10 में भी किया होगा, उसमें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम आती है वन डायमेंशनल में. वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है. सर दोनों वेलोसिटी के अलग अलग निकालने पड़ेंगे ना? हाँ, दोनों वेलोसिटी को ऑफ कोर्स अलग अलग निकालना पड़ेगा. लेट्स से ये v2 है और ये सपोज कर लो v1 है और ये एंगल तुम्हें दे रखे हैं. तो बेटा एंगल तुम्हें टेल तक लाना पड़ेगा. कैसे लाएंगे? देखो ऐसे इस तरह से बेटा लाते हैं. देखो जरा, इसको रेक्टेंगल बनाओ. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. दिस इज थीटा, तो दैट इज आल्सो थीटा. तो ये हो जाएगा जिधर एंगल उधर कॉस, v2 cos थीटा एंड v2 sin थीटा. इसको भी लाएंगे. इधर आएगा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. दिस इज थीटा, तो अल्टरनेट एंगल, इधर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इधर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. इधर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इधर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ये क्या है? v1. तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? जिधर एंगल उधर cos, v1 cos थीटा and v2 sin theta, v1 sin theta. Have you understood how to break it? Should know how to break it. क्या हुआ? डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को? बॉयज एंड गर्ल्स No, sir. कर लेंगे ना एग्जाम में, सीख लेंगे ना. उसमें क्या है, अभी तो नई नई बातें आप सीखेंगे, तभी तो आप 2 साल तक आपके पास टाइम है सीखने के लिए सब बातें. कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. जिधर एंगल उधर कॉस. एंगल टेल के, लेकिन एंगल दूर नहीं होना चाहिए, एंगल उसकी टेल के पास होना चाहिए. जिधर तो कैसे किया हमने? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऊपर वाले में और नीचे वाले में किया अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अच्छा, एक और बताते हैं, एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये पूरे नंबर ऑफ चैप्टर्स में यूज करते हैं. तो आई थिंक दिस पॉइंट नंबर 3 इज क्लियर टू एवरीवन. हाउ, मतलब मैं अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि वेक्टर्स को ब्रेक कैसे करते हैं टू डायमेंशनल में. टू डायमेंशनल में तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, कोई चीज टिल्टेड होती है तो हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं. तो हम क्या करते हैं, जो टिल्टेड वेक्टर होता है उसको ब्रेक कर देते हैं एक हॉरिजॉन्टल पार्ट में, एक वर्टिकल पार्ट में.
उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। अच्छा, ये देखिए जरा, लेट्स से थोड़ा स्क्रॉल करें बेटा, हो गया? आप लोग बीट किया? Yes, sir. सबने कर लिया तो मैं स्क्रॉल करूं? Sudden. I hope everybody completed. Can I scroll it? Yes, sir. Okay. Now one more very important example it is. Just see here. Let's say an inclined plane. See, horizontal surface नहीं, inclined plane. और ये एंगल थीटा है। An object is placed on the surface like this way. इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ on the surface like this way. इसका ब्लॉक और उसका जो मास है वो m है। तो व्हाट अबाउट वेट? वेट किधर एक्ट होगा बेटा ब्लॉक का? वेट तो नीचे की तरफ एक्ट होगा। आप कहेंगे सर ब्लॉक का वेट तो बिल्कुल नीचे की तरफ एक्ट होता है। वेट ऑफ ब्लॉक, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। तो ब्लॉक ऐसे स्लाइड करके नीचे आता है, क्यों आता है? कौन इसको नीचे लाता है? वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है, वो नीचे क्यों जा रहा है? तो देखो एक्चुअली होता क्या है ना, ब्लॉक नीचे क्यों आता है? क्योंकि इसका जो, देखो ध्यान से बेटा, हाँ ध्यान से समझना। एक सेकंड पीछे, हाँ इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते ना बेटा। देखो ध्यान से, एक सेकंड, तो ठीक से नहीं बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको समझ तो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो समझा रहा हूं, ये थीटा है तो ये क्या होगा 90, तो फिर ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई डाउट है? Boys and girls, anybody having doubt regarding this one? How, why it is 90 minus theta? नो सर। No, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखो एक्चुअली होता ये है, देखो ये 90 डिग्री पर है तो ये 90 पे है पूरा, ये जो पूरा बना है 90 पर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस
90 minus theta, that is equal to theta. So this will be theta. अब इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में, इसका दो पार्ट हो जाता है बेटा, एक इधर आ जाता है और एक इधर आ जाता है, यह रेक्टेंगल बन जाता है। तो जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस, इधर आ जाता है वेट कॉस थीटा, और इधर आ जाता है वेट साइन थीटा। तो ये नीचे क्यों स्लाइड करता है, बिकॉज ऑफ वेट साइन थीटा की वजह से स्लाइड करता है। आर यू गेटिंग कैसे ब्रेक किया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. तो मतलब दीज थिंग्स, ये एक चैप्टर में नहीं रुकेगा वेक्टर तुम्हारा। मोशन इन अ प्लेन, देन फोर्स, देन वर्क एनर्जी पावर, देन सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, एवरीवेयर, हर जगह तुम्हारा ये वेक्टर आएगा। स्टूडेंट शुड नो हाउ आई विल ब्रेक साइन एंड कॉस। टीचर सिखा देता है कैसे ब्रेक किया जाता है। अब तो आपको भी आइडिया लग गया होगा कि अब सर मैं भी कर सकता हूं, ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, जिधर एंगल बना के साइन और कॉस कर सकता हूं। यू कैन डू आल्सो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नीचे जो आता है वो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ वेट से नीचे आता है। डब्ल्यू का मतलब वेट, इट बिकम mg cos थीटा, और इधर मतलब वेट मतलब इट बिकम mg, वेट मतलब mg sin थीटा। तो somebody ask you, किसी ब्लॉक को अगर रखते हैं तो नीचे स्लाइड कौन करके लाता है इसको, mg sin थीटा लेके आता है उसको। थीटा मतलब एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। So have you understood how to split in two-dimensional? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो मैं स्लो चल रहा हूं क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये तुम पूरा टू डायमेंशनल पढ़ लेना, कल मैं थ्री डायमेंशनल पढ़ाऊंगा। Okay, sir. ओके, गॉट इट। तो कल हम लोग टू डायमेंशनल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी विल एंड आवर मीटिंग हियर ओनली। टुमारो वी विल स्टडी, लिख लो हेडिंग, लिख लो पहले से कि हम लोग पढ़ेंगे 3D, थ्री डायमेंशनल। 3D में कैसे ब्रेक करेंगे, लेकिन आप लोग 2D पढ़ के आएंगे सब लोग। होमवर्क इज यू हैव टू, होमवर्क क्या है, पूरा टू डायमेंशनल वेक्टर पढ़ के आना जितना बताया था।